नमस्ते। यस हम लोग पिया 0403 ये चार्टर फ्लाइट की जांच कर रहे हैं जो 2017 में यहाँ से उड़ान भरी थी। 2017 वो तो सब 8 साल पुरानी बात है और उस वक्त के तो लोग भी बदल गए। अब हम तो साहब इसमें नए हैं, हमें उस फ्लाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर, हेलो सर। सर आपने जो चिप मुझे दिया था उसे क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब? सर वो चिप हमें किसी प्रोफेशनल को देना होगा जो साइबर क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता हो या कोई प्रोफेशनल हैकर। गार्गी, तुम्हें पता है ना, ये बात किसी तीसरे को पता चली तो मैं तुम्हें तो आप मुझे गोली मार देंगे। आई नो सर, मगर उस चिप में क्या है ये पता लगाने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी ही होगी क्योंकि चिप थोड़ा करप्ट हो गया है। सर आपने इतना भरोसा करके मुझे ये काम सौंपा है। आई विल नॉट मेक यू रिग्रेट इट सर। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी सर। ठीक है। ऐसा कोई है जिस पे तुम भरोसा कर सकती हो? हाँ सर, एक है। मैं उस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। पर एक बात ध्यान रहे, तुम दोनों की जान जा सकती है इसमें। CID के लिए कुछ भी सर। हेलो। हाँ ज्ञान, कहाँ? ठीक है, मैं भी पहुंचता हूं। सर, माइनिंग का काम करते वक्त डाइवर्स को एक कंकाल मिला है। ये क्या चक्कर है? ये कंकाल सीट से बंधा हुआ? कैप्टन युवराज, कोई पायलट था क्या? सर, ये कंकाल डाइवर्स को झील के अंदर से मिला। ये कहाँ मिला? सर हम एक पुरानी माइनिंग टनल को फॉलो कर रहे थे। हाँ। अब ये कंकाल हमें मिला नीचे झील में। हमारी टीम नीचे चेक कर रही है, देखते हैं और कुछ मिलता है। PR0403, ये तो वही फ्लाइट है जो कुछ साल पहले गायब हो गई थी, करीब 8 साल पहले। हाँ सर, फ्लाइट तो वही है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से ये कहीं पहाड़ों में गुम हुई थी। कुछ ठीक नहीं है, झील को अच्छी तरह से छानना होगा। झील को अच्छी तरह से ढूंढो, देखो कुछ मिलता है क्या यहाँ पे, जल्दी। साइड प्लीज, साइड प्लीज, प्लीज। कोई सोच भी नहीं सकता सर, शहर के बीचों बीच इस झील में एक प्लेन गायब हुआ था। एक चार्टर्ड फ्लाइट, केवल पायलट, बिना पैसेंजर्स के। सर पिछले 8 सालों से ये सब पानी में था, सारे सबूत तो मिट चुके होंगे। और ये कंकाल और ये हड्डियां हमें क्या ही बताएगा? बताएगा, ये कंकाल ही बताएगा। यू नो, ये सिर्फ कंकाल नहीं है, ये हादसे की पूरी कुंडली है। प्लेन के सारे पार्ट्स को जमा करो, हर एक चीज को रिकॉर्ड में लो, चाहे वो छोटा सा स्क्रू ही क्यों ना हो। सर क्या लगता है आपको, ये हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश? हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं, पता चल जाएगा ये हादसा है या किसी की साजिश। हाँ,
सीआईडी को मिल गई है। सीआईडी को शक है कि ये महज हादसा नहीं है। सीआईडी पता करने की कोशिश कर रही है कि फ्लाइट में कोई और भी था क्या। ब्रेकिंग न्यूज, पिछले 8 साल से लापता चार्टर्ड फ्लाइट PR0403 आज झील की गहराइयों से मिला। अभी सिर्फ पायलट का कंकाल मिला है, जिनकी पहचान कैप्टन युवराज के नाम से की गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बड़ी बात यह है कि किसी भी पैसेंजर का कोई निशान नहीं है। क्या ये एक एक्सीडेंट था या कुछ और? सीआईडी और फॉरेंसिक टीम ये जांच करने में जुटी हुई है। सर, ATB फ्लाइट प्लान डेटाबेस सिस्टम में तो PR0403 के कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं। ना कोई फ्लाइट प्लान, ना डिपार्चर, ना अराइवल लॉग, कुछ भी नहीं। जैसे फ्लाइट कभी उड़ी नहीं थी। लेकिन आर्टिकल के हिसाब से तो फ्लाइट उड़ी थी 8 साल पहले और गायब भी हुई। जब कोई सबूत छुपाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा हुआ होता है। जरा आर्टिकल में पता करो कि ये फ्लाइट किस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड थी। जी सर। सर, विश्वा एयरलाइंस। तो मिलो इस विश्व एयरलाइन के ओनर से और पता करो इसकी क्या कहानी है जो इस आर्टिकल में छपी नहीं है। जस्ट चेक देम आउट। आप लोग आप लोगों को यहाँ आने की परमिशन किसने दी? हम लोग सीआईडी से। फ्लाइट नंबर PR0403 जो 2017 में गायब हुई थी उसके बारे में बात करने आए हैं। राजेश, कैरी ऑन। ओके। हेलो सर, अजीत, ओनर ऑफ विश्वा एयरलाइंस। जी, मैंने न्यूज में ये देखा था, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? मिस्टर अजीत, वो फ्लाइट विश्व एयरलाइन के नाम पे ही रजिस्टर्ड थी। लेट मी एक्सप्लेन सर, यू राइट। असल में ये फ्लाइट हमारे पास ही रजिस्टर्ड है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों देयर वाज नो फ्लाइट लॉग्स, कुछ ट्रेल नहीं था, जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द रडार। और ये चीज़ हमारे लिए इट कैन स्पॉइल आवर रेपुटेशन, यू नो। तो इसीलिए मैंने उस बात को वहीं पे रफा दफा कर दी। उसके बाद क्या हुआ? सर, जो भी था मैंने सारी कुछ चीज़ें पुलिस स्टेशन में बता दी है, लेकिन आई थिंक उस पायलट की बेटी ने वहाँ पे काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया, इसीलिए तो सब कुछ छप गया न्यूज़ में। हंगामा किया? उस लड़की का बाप उड़ते उड़ते गायब हुआ है। ट्रस्ट मी सर, जब युवराज की बेटी ने केस फाइल किया, वी ट्राइड टू हैव अ प्रॉपर सर्च, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द फ्लाइट नेवर एग्जिस्टेड। रियली? और वही प्लेन अब हमें झील में से मिला है, युवराज की लाश के साथ। और बिना फ्लाइट प्लान के कोई पायलट ये प्लेन कैसे उड़ा सकता है? सर, एक्चुअली पॉसिबल है। अगर वेदर कंडीशंस क्लियर हो, पायलट एक्सपीरियंस्ड हो, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लाइट बिल्कुल उड़ाई जा सकती है, एट लोअर एल्टीट्यूड्स ऑफ कोर्स। लेकिन आई रियली डोंट नो इस टाइम युवराज का इंटेंशंस क्या था। क्या छुपा रहा था ये युवराज? और ये फ्लाइट लेके गया कहाँ? सर, ट्रस्ट मी, मैं भी उसी कोशिश में लगा हूँ सर। हमने वी हैड अ प्रॉपर एक्सटेंसिव सर्च, लेकिन हमें ना कोई मलबा मिला, ना SOS कॉल था। थोड़ी देर के लिए बस फ्लाइट रडार पे था, लेकिन बाद में इट जस्ट वैनिश्ड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। हाँ सर, ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। फॉरेंसिक लैब से कॉल था। वो जो लाश मिली है पायलट युवराज, शायद उसके पास अभी भी कुछ बोलने को है। इसके इस कंकाल में किसी तरीके की कोई चोट का निशान नहीं है। तो सालुंके साहब, फिर इसकी मौत हुई कैसे? पानी में डूबने से? नहीं, इसके फेफड़ों में पानी नहीं था, इसका मतलब ये पानी में डूब कर नहीं मरा है। इनफैक्ट जहाज के पानी में डूबने से पहले ही इस पायलट की मौत हो चुकी थी। मतलब क्रैश से पहले ही मौत हो चुकी थी? बिल्कुल। न किसी तरीके का कोई संघर्ष का निशान है, न कोई कार्डियक अरेस्ट है, न कोई केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये आदमी बस मर गया, बिना किसी दर्द के, बिना किसी आवाज के। सालुंके सर, एक बात बताइए, सिर्फ एक कंकाल से आपको इतना कुछ कैसे पता चल गया? अवनी, हड्डियों से बहुत कुछ पता चल सकता है। इनफैक्ट हड्डियां कभी कभी इंसान से भी ज्यादा बोलती हैं। किसी किस्म का कोई पुराना फ्रैक्चर हो, किसी तरीके की कोई हड्डियों की चोट हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी न्यूरोटिक प्रॉब्लम हो, कार्डियक अरेस्ट हो, कुछ भी, हड्डियों में सब कुछ जमा रहता है। बस सिर्फ उनसे पूछने वाला चाहिए। इनफैक्ट डायटोम एनालिसिस जो है ना, वो फॉरेंसिक साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तुम यूं समझो कि जैसे कोई जिंदा इंसान अगर पानी में डूब रहा है और पानी में डूब करके मर रहा है, तो पानी उसके फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और फिर उसके तमाम अंगों में चला जाता है। और इस पानी के जरिए ये डायटोम, ये माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी एल्गी, ये भी पानी के साथ उसके सारे ऑर्गन्स में जमा हो जाती है, न सिर्फ लंग्स में, बाकी और जगह, बल्कि बोन मैरो में भी। और जब मैंने इसका बोन मैरो टेस्ट किया तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये डायटोम नहीं थे। इसका मतलब साफ है, ये आदमी पानी में डूब कर नहीं मरा है, पानी में डूबने से पहले ही मर चुका है। और वो ब्लैक बॉक्स, उसका क्या हुआ? वो ब्लैक बॉक्स, कुछ लोग लगे हुए हैं ब्लैक बॉक्स से कुछ सच उगलवाने के लिए। ग्रेट मशीन, शायद वो सच बोल जाए जो इंसान छुपा गए। एक आदमी 8 साल पहले गायब हो गया और एक प्लेन 8 साल पहले बिना किसी को बताए उड़ा, और आज 8 साल बाद दोनों वापस मिले, एक मरा हुआ और दूसरा चला हुआ। सर एक ऑडियो फाइल रिकवर हुई है इस ब्लैक बॉक्स से। सर प्लेन क्रैश होने से कुछ मिनट्स पहले की रिकॉर्डिंग है, सुनिए सर। मुझे भी चाहिए हाफ। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? मुझे भी चाहिए हाफ। ये युवराज कहना क्या चाहता था? और उसके बाद बोला कि ये क्या हो रहा है, जैसे वहां कुछ हुआ हो, उसने कुछ देखा हो या महसूस किया हो। सर शायद हो सकता है यूएफओ देख लिया होगा। सही सर, क्या कोई और भी था उस प्लेन पे? कोई तो था जरूर, वरना ये पायलट हवा में खुद से बातें नहीं करेगा। मतलब कोई पैसेंजर था, एक या हो सकता है एक से ज्यादा। हमें उस हैंगर में जाना चाहिए जहां से ये फ्लाइट उड़ी थी। शायद किसी ने कुछ देखा होगा, किसी का चेहरा, कोई पैसेंजर या कोई टूरिस्ट, या कोई ऐसा जो कभी नहीं चाहता था कि ये फ्लाइट वापस आ जाए। जवाब वहीं छुपा है दया, जहां इस फ्लाइट की उड़ान शुरू हुई थी 8 साल पहले। तूने कहा था वो फ्लाइट कभी नहीं मिल पाएगी, अब सीआईडी मेरे दरवाजे तक आ जाएगी। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, तुझे भी जरूर ढूंढ लेंगे। कीमत चुकाने की बारी अब तेरी है। फ्लाइट PR 0403 के पुर्जे सब। नमस्ते। हम लोग PR 0403 ये चार्टर फ्लाइट की जांच कर रहे हैं, जो 2017 में यहाँ से उड़ान भरी थी। 2017? वो तो सब 8 साल पुरानी बात है, और उस वक्त के तो लोग भी बदल गए। अब हम तो साहब इसमें नए हैं, हमें उस फ्लाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता। सर अगर आपको 2017 के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो रमेश से मिलिए। रमेश? हाँ सर, उस जमाने में हर प्लेन में उसने ऑयल भरा है और हर प्लेन की नस नस पहचानता था वो। वही आपको सब कुछ बता सकता है। कहाँ मिलेगा रमेश? सुनो भाई साहब, वो रमेश जो विश्व एयरलाइंस में कुछ साल पहले काम करता था, कहाँ रहता है कुछ मालूम है? ये सामने वाला है। यही वाला? जी ये ब्लू वाला। थैंक यू। कृतिका, Yes. पूछो जरा।
रमेश, हाँ मैडम, मैं ही रमेश हूँ। रमेश जी, हम लोग सीआईडी से हैं। फ्लाइट PR 0403 के बारे में जानते हैं आप? हाँ साहब, न्यूज में देखा था। ये वही फ्लाइट है ना जो पानी में डूब गई थी। उस दिन मैंने ही उसी फ्लाइट में फ्यूल डाला था और पायलट ने कहा कि अथॉरिटी से बात हो चुकी है और उड़ान के लिए परमिशन मिल गई है। हमने तो तुमसे कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं और तुम तोते की तरह बोलने लगे। सीआईडी का नाम सुन के हर कोई तोते के जैसे बोलता है ना साहब। अच्छा, तो फिर तुमने चेक क्यों नहीं किया कि फ्लाइट प्लान फाइल हुआ था या नहीं? वो काम मेरा नहीं था साहब। पायलट ने कहा सब क्लियर है, मेरे लिए उतना ही काफी था। किसी पैसेंजर को देखा था तुमने? मतलब उस वक्त कोई फ्लाइट में और भी था? नहीं, उस टाइम फ्यूल भर के मैं सीधा अंदर चला गया था। मैंने किसी को आते जाते देखा नहीं है। याद करने की कोशिश करो, कोई आवाज, कोई चेहरा, कुछ याद आ जाए। साहब इतना याद नहीं है। वैसे मेरी याददाश्त कम हो चुकी है। इतनी पुरानी बात कुछ याद नहीं है और 8 साल हो चुके साहब। ठीक है, कुछ याद आ जाए तो फोन कर देना हमें। वैसे यहाँ तुम्हारे साथ घर में और कौन कौन रहता है? वैसे मैं अकेले रहता हूँ साहब। 2 साल हो गए, मेरी पत्नी गुजर गई, तब से अकेला हूँ। ठीक है, चलो। ये हमसे कुछ छुपा रहा है। ये सच नहीं बोल रहा है। इसकी आंखें, उसकी जुबान आपस में मेल नहीं खा रही है। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? कुछ मिला उस शिप से? ऑफ कोर्स दीदी, वरना क्यों बुलाता? वैसे मेरी कॉफी कहाँ है? पहले काम तेरे नाम। कंजूस। किसी को कुछ बताया तो नहीं? अरे यार, गोली मार दूंगी। मजाक कर रहा हूँ यार। वैसे भी आप डॉक्टर हो, आपका काम मारना नहीं, बचाना है। पहले मारूंगी, उसके बाद पोस्टमार्टम के टाइम गोली निकाल दूंगी। मरे मेरे दुश्मन दीदी। ये सुनो, ये तो काफी डिस्टॉर्टेड है, कुछ भी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। वेट वेट वेट, एक मिनट, रिवाइंड कर। एसीपी सर की आवाज। सोच रहा होगा सीआईडी को झूठ बोल के बच गया। रमेश, हेलो सर, रमेश को किसी ने गोली मार दी है। क्या? तुम वहां से हिलना मत, हम लोग अभी आते हैं। सर कोई एक मामूली से मैकेनिक को गोली क्यों मारेगा? लगता है ये बहुत कुछ जानता था और किसी ने बोले नहीं दिया इसे। पर हम लोग सही रास्ते पे हैं। घर की अच्छी तरह से तलाशी लो।
फोन मिला है चावल के डब्बे में, शायद रमेश का हो। चावल के डब्बे में? फोन के कॉल लिस्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, वो भी आज ही डायल किया गया। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। ये फोन स्विच ऑफ है। इस फोन से इस नंबर पे कॉल किया गया था, वो भी आज, और उसके बाद इस रमेश की मौत हो गई। कोई तो कनेक्शन है, और अभी ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पता करना पड़ेगा ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर मैंने तो पहले से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी। हाँ दी थी, पर पूरी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जरा नंबर देखिए, पहचानते हैं आप इसे? नो, किसका है ये? ये नंबर आपके कंपनी के नाम पे ही रजिस्टर्ड है और आपको पता तक नहीं है। देखिए सर, हमारे कंपनी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो किसी ने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए होंगे। लेकिन बात क्या है? ये नंबर हमें रमेश के घर से मिला। ये वही है जिसने फ्लाइट PR 0403 में फ्यूल डाला था 2017 में, जब फ्लाइट गायब हुई थी। और उस नंबर से आखिरी कॉल इस पे किया गया था, लेकिन जब हमने फोन ट्राई किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये नंबर किसका है जिस पे कल कॉल आया था। आई सी, प्लीज फॉलो मी, प्लीज दिस वे। मैं अपना एम्प्लॉय डेटाबेस चेक करके बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये तो किसी राजन के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये राजन कौन है? बुलाइए उसे। एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने मिस्टर राजेंद्र आए। यही है राजन। राजन, सबका मास्टरमाइंड। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो सिर्फ उनको फ्लाइट उड़ाने की परमिशन देता था, बिना फ्लाइट प्लान के। बिना फ्लाइट प्लान के? हाँ, किसके कहने पे किया तूने ये सब? पैसे अच्छे मिलते थे। अच्छे पैसे मिलते थे? अरे यही तो पूछ रहे हैं, नाम बता उसका, किसने दिए थे? वो लोग बहुत पावरफुल है सर। उसकी चिंता तू मत कर, उनका नाम बता, नहीं तो ऐसी जगह पहुंचा देंगे तो अपना नाम भूल जाएगा, समझा? बोल। आप लोग मेरी सुरक्षा की गारंटी लेते हो क्या? हाँ बोल। 3 लोग थे, राकेश, मिताली और अरविंद। वो लोग अक्सर चार्टर्ड फ्लाइट पे जाते थे, मुझे पैसे देते थे, मुझे सिर्फ उनको परमिशन देनी होती थी। बाद में वो कहाँ गए पता नहीं, वापस कभी नहीं आए। मुझे लगा वो झील में डूब के मर गए। चेहरा याद है किसी का? नहीं, वो आमना सामना नहीं हुआ ना, तो पैसे घर पे भिजवाते थे। हाँ, लेकिन उनको मेरे बारे में सब जानकारी है। तू अब जेल जा, तेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह वही है। अरे नहीं सर मेरी बात सुनिए सर। सचिन, इन तीनों के बारे में पता करना पड़ेगा। ये अरविंद, मिताली और तीसरा क्या नाम बताया? राकेश। पता करना पड़ेगा असल में ये लोग हैं कौन। मौत इस झील में डूबकर हुई है तो फिर इन दोनों की लाश क्यों नहीं मिली हमें? जैसे इस कैप्टन युवराज का कंकाल मिला, प्लेन के पार्ट्स मिले। सर, झील की तलाशी तो पूरी तरह से हुई थी, हो सकता है लाश बह के दूर निकल गई। ये भी तो हो सकता है कि उस क्रैश में ये तीनों थे ही नहीं,
या फिर ये पूरा डूबने वाला प्लान जानबूझकर रचा गया हो, जिसमें युवराज को अपनी जान गंवानी पड़ी और बाकी तीनों पैराशूट के बदौलत कहीं और लैंड कर गए। सर शायद युवराज ही वो कड़ी है जो हमें इन तीनों से जोड़ सकती है। हो सकता है युवराज की बेटी कुछ बता दे हमें, उससे बात करते हैं। और अगर ये युवराज इन लोगों के साथ मिला था तो हो सकता है उसने अपनी बेटी को कुछ तो बताया ही होगा। अवनी, ये पैराशूट वाला एंगल भी फाइंड आउट करना, शायद कोई लीड मिल जाए यहाँ से। शालिनी जी, आप राकेश, मिताली और अरविंद को जानती हैं? नहीं सर, कौन है ये लोग? कभी नाम भी नहीं सुना? नहीं। ये तीनों वही हैं जो उसी चार्टर्ड फ्लाइट में PR 0403 में ट्रैवल किया करते थे, जिसके पायलट आपके पापा थे। ओके। हमें शक है ये तीनों किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और शायद आपके पापा भी उनसे जुड़े हुए थे। व्हाट? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सर, मेरे पापा एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑफिसर थे। उन्होंने 20 साल तक फ्लाइंग की है, हर नियम का पालन किया है, सारे रूल्स को फॉलो किया है। अच्छा, हर रूल फॉलो करते थे, तो बिना फ्लाइट प्लान के वो प्लेन कैसे ले गए? वो बिना फ्लाइट प्लान फाइल करे कभी उड़ान भर ही नहीं सकते। सर, आपके कहने के हिसाब से उस दिन के यानी कि 8 साल पुराने सारे सैटेलाइट फुटेज मंगा लिए हैं सर। सर उस समय ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं थे, लेकिन हाँ मौसम विभाग की सैटेलाइट थी, तो हमने थर्मल और इंफ्रारेड इमेजिंग डेटा चेक किया। ओके, और क्या पता चला? सर, क्रैश से कुछ सेकंड पहले 3 हीट सिग्नेचर इंसानी आकार के प्लेन से अलग होते हुए देखे गए। मतलब 3 लोग प्लेन से कूदे पैराशूट से? बिल्कुल सर, और सर वो सीधे जंगल की तरफ लैंड हुए हैं, जो कि झील से थोड़ा दूर था। तो ये तीनों प्लेन में मरने के लिए नहीं, प्लेन से बचने के लिए प्लेन में थे। हाँ सर, ये प्लेन क्रैश तो सिर्फ एक बहाना था, इनका असली मकसद तो गायब होना था। और वो पायलट बलि का बकरा बन गया। गुड जॉब गाइस। थैंक यू सो मच सर। सर एक बात और, जंगल के आसपास के सभी लोगों से हमने पूछताछ की। उनका कहना था कि लोकल पुलिस को उस दिन कुछ मिला था, यानी कि 8 साल पहले। जैसे सर जला हुआ सैटेलाइट फोन और कुछ जले हुए पैराशूट्स। ये फोन उस वक्त उन लोगों को इतना काम तो नहीं आया होगा, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। हाँ सर, लेकिन उन लोगों ने सारे सबूत संभाल के रखे थे। Then it's good for us. हाँ? अवनी, फिगर आउट करो, शायद कुछ क्लू इसमें मिल जाए। Come on, fast. सर, मेरे पापा कभी किसी क्रिमिनल के साथ जुड़ ही नहीं सकते। फ्लाइट से पहले वो बता रहे थे कि सब कुछ अजीब सा है, क्लाइंट नए हैं, अगर कुछ हो जाए तो पैसेंजर लिस्ट जरूर चेक करना। वो खुद डरे हुए थे सर, और आप कह रहे कि वो इन सब में शामिल थे। सर प्लीज मेरे पापा के नाम के साथ कोई कलंक मत जुड़ने दीजिए। उनके साथ क्या हुआ है ये सच सबको पता चलने दीजिए प्लीज। हम भी वही जानना चाहते हैं शालिनी जी, सच। सर मिल गया। क्या मिला? सर एक नंबर रिकवर हुआ है, सैटेलाइट फोन से इस नंबर पर आखिरी कॉल किया गया था, और सर डेट उसी दिन की है जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ। हो सकता है ये नंबर वही हो जो हमें सारा सच बताए। फिगर आउट करो ये नंबर में क्या है। यस सर। सर ये नंबर तो किसी प्राइवेट क्लिनिक के नाम पर रजिस्टर्ड है, और क्लिनिक का नाम है जनसेवा क्लिनिक, शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में है सर ये। सर इस क्लिनिक की हिस्ट्री अच्छी नहीं है। क्या मतलब? सर यहाँ पर रेड भी हुई है। किस तरह की रेड? इलीगल दवाइयाँ, नकली आईडी पर ट्रीटमेंट, और सर बिना लाइसेंस के सर्जरीज भी हुई है यहाँ पर। तो फिर ये शेडी सेटअप है। हो सकता है ये तीनों का हाइड आउट प्लेस हो क्रैश के बाद। हो सकता है। परफेक्ट जगह चुनिए क्राइम करने के लिए और उस पर पर्दा डालने के लिए। अरे सुनो, ओह यहाँ पे ये क्लिनिक था, क्या हुआ? साहब ये कुछ साल पहले आग लग गई थी तो पूरा बर्बाद हो गया था ये। उसमें डॉक्टर तो बच गया मगर उसका कंपाउंडर मर गया। अरे ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा? किसी को भी पूछ लो तो बता देंगे आपको। आप ही डॉक्टर जयेश है? जी आप लोग कौन? जी हम लोग CID से हैं। CID?
डॉक्टर साहब, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? कुछ साल पहले मेरे क्लिनिक में आग लग गई थी, जिसमें मेरा क्लिनिक भी जल गया, मेरी आंखें भी चली गई। हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। पूछिए। अगर आपको याद हो तो एक चार्टर्ड फ्लाइट गायब हो गई थी 2017 में। उस चार्टर्ड फ्लाइट में कुछ पैसेंजर्स थे जो हमें शक है कि वो जिंदा है। तो 8 साल पहले इन लोगों ने आपके क्लिनिक में कॉल किया था फ्लाइट के गायब होने से पहले। आपको कुछ याद है? कुछ बता सकते हैं? मैं कैसे भूल सकता हूँ उन लोगों को? उन्होंने ही मेरे क्लिनिक में आग लगाई थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया था मेरा। वैसे डॉक्टर साहब, बुरे काम तो आपने भी बहुत सारे किए हैं, और बुरे काम का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। आपने भी इलीगल सर्जरीज की हैं। मैं जानता हूं, ये सब मेरे बुरे कर्मों का ही फल है। कौन थे वो लोग? कितने लोग थे और आए किस लिए थे? सब वो 3 लोग थे। मैंने प्लास्टिक सर्जरी करके उनका चेहरा बदल दिया था। इनमें से किसी का हुलिया बता सकते हैं? कुछ भी याद है आपको? चेहरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ, सर्जरी से पहले मैंने उनकी पहले की रिपोर्ट देखी थी। उनमें से किसी एक की टांग में लोहे की रॉड डली हुई थी। लोहे का रॉड? कौन था वह? उसके बारे में कुछ? आपने कहा कि उस पेशेंट की रिपोर्ट थी आपके पास। वो रिपोर्ट है आपके पास अभी? जी साहब, इधर कबर्ड में मैंने फाइल रखी थी, आप देख लीजिए, अगर आपको उसमें कुछ मिल जाए तो। ठीक है, हम देखते हैं। थैंक यू। ये देखिए सर, इस एक्सरे में पैर में डला हुआ रॉड दिख रहा है, और ये सीरियल नंबर भी है। वेरी गुड। इस सीरियल नंबर से पता करते हैं कि सर, यही है अरविंद का घर। जो सीरियल नंबर रॉड पे मिला था उससे ये एड्रेस मिला है, सिटी हॉस्पिटल से। और सर, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में जो मोबाइल नंबर मिला था वो तो पिछले 8 साल से बंद है। मुझे चल के पूछते हैं, देखते हैं अरविंद यहाँ पे है क्या। अरे अरे, आप लोग? मिसेस अरविंद जी। हम लोग सीआईडी से हैं। हम आपके हस्बैंड मिस्टर अरविंद के बारे में कुछ सवाल पूछने आए हैं। जी कहिए। अरविंद है? जी वो तो नहीं है। क्यों? कहाँ गए वो? दरअसल 8 साल पहले एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ अपने बेटे के साथ। अकेले रहना, घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता होगा ना? जी होता तो है, लेकिन जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग फिलहाल चलते हैं। कुछ सवाल पूछने हो तो हम फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? जी सर। थैंक यू। ये औरत झूठ बोल रही है, नजर रखो इस पे। क्यों सर? बातों से तो सिंपल सी लग रही थी। बातों से? वो देखो, घर के बाहर किसी आदमी का पैंट शर्ट और जूता पड़ा हुआ है। उस बच्चे के गले में सोने का चेन, हाथ में ब्रेसलेट। कोई तो है जो इस औरत को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। एक काम करो, इसके मोबाइल फोन के स्टेटमेंट्स निकालो और बैंक स्टेटमेंट्स भी। पता चल जाएगा कौन है सबके पीछे। चलो। सर, मैंने मिसेस अरविंद का फोन ट्रैकिंग पे लगाया था। उनका फोन हर महीने की एक खास तारीख को किसी न किसी पोस्ट ऑफिस के पास ट्रैक हुआ है। पोस्ट ऑफिस के पास? आजकल की डिजिटल दुनिया में कोई पोस्ट ऑफिस में क्यों जाएगा? ये नॉर्मल नहीं लग रहा है। सर, शायद पोस्ट ऑफिस वो मनी ऑर्डर लेने चाहती हो। शायद उसे हर महीने कोई पैसे भेज रहा था, वो भी अलग अलग पोस्ट ऑफिस में। कृतिका, फौरन पता करो कि ये मिसेस अरविंद पोस्ट ऑफिस जाती क्यों थी, और रिसिप्ट निकालो। पता तो चले पैसे भेज कौन रहा है। यस सर।
सर पोस्ट ऑफिस वालों ने बताया है कि मिसेस अरविंद हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का मनी ऑर्डर लेती थी अरमान एक्सपोर्ट्स के नाम से। अरमान एक्सपोर्ट्स। अरमान एक्सपोर्ट्स इस कंपनी का इतिहास निकालते हैं सर। अभी जी सर। सर ये कंपनी बस 8 साल पहले ही रजिस्टर्ड हुई थी। इसके ओनर का नाम अरमान है, लेकिन सर उससे पहले इस कंपनी के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और ना ही इसके ओनर अरमान का कोई भी एग्जिस्टेंस है 8 साल पहले तक। 8 साल पहले ये प्लेन क्रैश हुआ, 8 साल पहले ये कंपनी रजिस्टर हुई, 8 साल पहले इस मिसेस अरविंद के पति गायब हो गए और 8 साल से मिसेस अरविंद को मनी ऑर्डर के जरिए पैसे मिल रहे हैं। 8 काफी इंटरेस्टिंग नंबर है ये 8, इन सबको जोड़कर रखता है। खैर, मिलते हैं उस अरमान से। शक्ल बदल चुकी होगी लेकिन चाल नहीं। शायद आज भी लंगड़ा कर चलता होगा ये अरमान उर्फ अरविंद। कौन है आप लोग और ये क्या हो रहा है? अरमान, हम लोग सीआईडी से हैं। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। सीआईडी? मगर मैंने क्या किया? 2017 में एक चार्टर्ड फ्लाइट गायब हुई थी, याद है अरमान? उसमें आप पैसेंजर थे, है ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी कोई चार्टर फ्लाइट में ट्रेवल नहीं किया है। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सारे सबूत हैं हमारे पास। लेकिन हाँ, अगर सच बोलोगे ना तो सजा थोड़ी कम हो जाएगी तुम्हारी, समझे? वैसे क्या प्रूफ है आपके पास? तुम्हारा पैर। तुम्हारे पैर में जो ये लोहे की रॉड है यही सबूत है, यही तुम्हारी पहचान बन चुका है। चेहरा और नाम छुपाने से कुछ नहीं होता। अरमान उर्फ अरविंद। और कोई सबूत चाहिए या तुम्हारे दूसरी टांग की मरम्मत कर दूं? हाँ, अब जल्दी से बता, बाकी के 2 कौन थे और अभी कहाँ हैं? अरमान, ये सब क्या है? दिस बेटर बी वर्थ इट। हमें यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? फोन पे बात हो सकती थी ना। और हमने डिसाइड किया था ना कि नहीं मिलेंगे। बात ही कुछ ऐसी थी इसलिए बुलाना पड़ा। जल्दी बताओ बात क्या है? बात यह है कि तुम लोगों का चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया है। बहुत भाग लिए, अब भाग के कुछ नहीं होगा। चलो। माना कि तुमने इन दोनों को पकड़वाने में हमारी मदद की है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम आसानी से बच जाओ, समझे? शालिनी जी, आप यहाँ? आप तो वहां उस दिन बहुत हंगामा कर रही थी थाने में जब आपके पापा गायब हुए थे। हाँ? आप इन लोगों के साथ हैं? मैं शालिनी नहीं, मिताली हूँ। उस लड़की ने बहुत हंगामा किया था, केस रीओपन होने का चांस था। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर है तो अपने बाप की बेटी ही ना, ईमानदार। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या?
आवाज नहीं, बोला था ना मीडिया पुलिस में नहीं जाने को। पहले तेरा पायलट बाप गया, अब तू भी जाएगी। सर्जरी के बाद मैंने उसकी शक्ल ले ली ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो और ये भी ना लगे कि बाप के साथ साथ बेटी अचानक से कहाँ गायब हो गई। अब पूरी कहानी बताओ शुरू से। हम लोग हीरे की तस्करी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, विश्वा एयरलाइंस के सेक्रेटरी की मदद से। और इसीलिए तुमने रमेश को भी मार दिया ताकि तुम्हारी तस्करी के बारे में वो अपना मुंह न खोल दे। हम हमेशा बिना फ्लाइट प्लान के उड़ान भरते थे ताकि कुछ रिकॉर्ड ही ना हो सके और कोई शक भी करे तो पकड़े ना जाए। एक दिन युवराज पायलट को हमारी स्मगलिंग के बारे में पता चल गया। फ्लाइट के दौरान उसने हीरे देख लिए थे। फ्लाइट के बाद वो सब कुछ एक्सपोज कर देता। हमने उसे रिश्वत देने की कोशिश की, कहा तुझे पैसे दे देंगे, तू और तेरी बेटी किसी और देश में अपनी ज़िंदगी बिता ले या फिर हमारी टीम का हिस्सा बन जा, बहुत पैसे कमाएगा। यहाँ तक कि ये भी कहा था कि तू फर्जी क्रैश दिखा के खुद भी गायब हो जा, जैसे हम होते हैं हमेशा। पर वो नहीं माना, वो बहुत ईमानदार था। उसने कहा कि वो नियमों से नहीं हटेगा। मुझे भी चाहिए। हाँ। हमने उसकी कॉफी में जहर मिलाया था। जैसे ही उसने कॉफी पी उसका इफेक्ट होने लगा। ये क्या हो रहा है मुझे? हमने सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया ताकि एटीसी कुछ सुन ना सके। फिर हमने ऑटो पायलट एक्टिवेट कर दी और पैराशूट की मदद से हम सब ने एक एक करके जंप कर लिया, क्योंकि हम सब ट्रेंड स्काई ड्राइवर्स हैं। प्लेन लेक में क्रैश कर गया। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हुआ, पर आप लोग हम तक पहुंच ही गए। तुम तीनों ने अपना चेहरा बदलकर क्राइम को तो छुपा लिया, मगर क्राइम को कितना भी छुपा लो, क्राइम कभी छुपता नहीं, सच सामने आ ही जाता है। क्यों शालिनी जी? सच। हाँ कर गई, कुछ पता चला? हाँ सर, कुछ मिला है, एक ऑडियो फाइल। दिखाओ। बर्बू साहब आयुष्मान सही कह रहा था, हमारे बीच में एक गद्दार है। बर्बू साहब तुम जीत गए, तुमने मेरी टीम को, मेरी फैमिली को तोड़ दिया। अब मेरी टीम में कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा, एक दूसरे से लड़ेंगे और शायद मर भी जाएंगे। सर